और इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था। और आज तक उनके जितने भी उस वक्त जो का काम था, मतलब जो उस वक्त यहाँ में बहुत सारा अंधविश्वास था, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनको मतलब बोलते हैं सतगुरु नानक आया, कलयुग तारन आया। उस वक्त कलयुग था, तो उसको उन्होंने बड़े ही अपने निर्मल भाव से सबका उद्धार किया। कोई कितना भी बड़ा गुनाह क्यों नहीं किया है, उसको उसके सर पे हाथ रखा और उसको क्षमा किया। मेन जो उनका मुद्दा था, या मेन उनका जो चलने का तरीका था, सबको साथ लेके चलते थे। जो उनके दो साथ में मतलब क्या बोलते शिष्य थे, बाला मर्दाना, उनका भी एक जो था हिंदू परिवार से थे और एक मुस्लिम परिवार से थे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पौड़े सर्वत भला। अगर नानक का आप नाम ही ले लेते हैं तो आपका उससे ही उद्धार हो जाता है। बहुत जगह में बहुत लोगों को वहम था, जब भ्रम डाला गया था, तो उसको गुरु नानक देव जी ने आके उनको बड़े सिंपल भाषा में समझाया है कि इस युग से आप या इस जगह संसार से आप कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये मैं कोई उनको बोला था कि एक अगर आप मतलब इतना उद्धार कर रहे हैं तो इसमें क्या बोला, ये मेरे को ये जो आदमी का इंसानियत सबसे बड़ी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई भी इंसान गरीब अमीर कुछ भी है, हमारे यहाँ कोई भी अगर आता है, कोई वीआईपी नहीं है, सब नॉर्मल है। अगर यहाँ में तो बहुत छोटा सा हमारा स्थान है, वहाँ गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ तो जैसा जैसा प्रावधान है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये उसके पक्ष में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग निमंत्रित हैं, कोई भी आ सकता है, कोई अपना माथा टेक सकता है। और एक ही नियम है कि सर पे कुछ कपड़ा रख के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा वो जो गुरु है वो बड़ा है इसी हिसाब से। और हमारा कोई भी वहाँ गुरु मान्यो ग्रंथ, मतलब जो भी है गुरु को ही जिन्हें जितनी की वाणी है उसमें हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी आदमी इस में आया है उसका उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। हमारे यहाँ में पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनके बाद में 10 गुरु हुए हैं। और जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो दोनों में आप देखेंगे कि पहला गुरु जो था बहुत शांत किस्म का था, लेकिन जैसे जैसे आसपास का हालात देखा उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया, चेंज कर लिया। क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि आप नरम रहेंगे तो बात नहीं होगा। तो उन्होंने अपना जो लड़ने का तरीका, वाणी का तरीका है, जब बताने का तरीका है, संगत करते थे वो भी। गुरु नानक देव जी पहले जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्हीं का ही वो एक क्या कह सकते हैं इमेज था, मतलब उन्हीं का ही एक छाया था उसमें, मतलब उसी का रूप था। लेकिन 10वें गुरु के बाद में उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि उसके बाद में 10 गुरु के बाद में बहुत ज़्यादा जो भी नियम था उसको किया गया। उसके बाद में और 10वें गुरु ने ही खालसा जो था उसको आगे बढ़ाया। एक खालसा जो होता है उसका एक क्या कह सकते हैं कि खालसा को 5 नियम करने हैं। मतलब 5 खा बोलता है, खा मतलब खालसा तो है ही है। पहला जो आप पहनते हैं, जब 5 मतलब वो खा बोलता है, इसमें अभी अब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसमें एक बात है कि आपका वो नियम से चलना है और आपको गुरु ग्रंथ साहब को सामने लेके सब चीज को मानना है। ये हमारा यहाँ में हम लोग का नया अभी यहाँ में पहले कमेटी दूसरा था, अभी नया कमेटी आया है। तो हम लोग अपने हिसाब से अभी सीएमडी साहब के सर के हिसाब से और एमएलए साहब से भी बात किया है। तो वो लोग बोले हैं कि वो कुछ मतलब जो भी गवर्नमेंट साइड से कुछ हेल्प होगा वो लोग करेंगे। सीएमडी सर तो अभी वो डोनेशन भी दिया है, कुछ सेवा भाव भी दिया है। तो मतलब ये इसमें हमारा ये कोई नहीं है कि इतना देना है, कोई आए गरीब अमीर कोई भी आए, हमका वो नहीं है। जिसका मन से कोई जितना भी दान करना चाहता है वो उसका मन में है। आशीर्वाद तो ऊपर वाला देने वाला मालिक है, उसमें कोई है। और एक बात है कि जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बड़ा सिंपल भाषा में सब चीज़ को समझाया।
हमारे बोलते हैं ऊंचो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से ना डरे ना डरे निश्चय कर अपनी जीत करे, देहो शिवावर मोहे हो शुभ कर्मन से कबू ना डरो। मतलब जो सबसे नीचा कौन है? वो नहीं जो गरीब है, जो पाठ पूजा नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, वो थोड़ा उसको नीचा माना जाता है। बाकी जो आदमी भगवान का नाम लेता है वो तो ऊंचा ही है। तो ठीक है, थैंक यू। वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज 554वां जन्मोत्सव गुरुपुरब मना रहे हैं गुरु नानक देव जी का, श्री गुरु नानक देव जी का। और संगत में बहुत हर्षोल्लास है। संगत बहुत मन से, श्रद्धा से अभी गुरुद्वारा पहुंच रही है। तो संगत को जैसा गुरुजी ने हमारे शिक्षा दिया है, इक्वालिटी और धर्म के रास्ते पे चलने का जो मार्ग एक बताया है, तो संगत उस रास्ते पे चलते हुए उनको फॉलो करता है। और जैसा उन्होंने एक लंगर प्रथा, गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा शुरू करी थी कि एक तो किरत करो और वंड छको। वंड छको, किरत करो मतलब मेहनत करो और बांट कर खाओ। मेहनत करके आपको उसको बांटना है। आपका दसबंद जो है, आपकी इनकम का जो 10th पार्ट है, वो ज़रूर आप दान में करो, तो आपको परमात्मा उससे 16 गुना ज़्यादा देता है। तो उसी रास्ते पे चलते हुए आज संगत की सहयोग से एक लंगर का आयोजन भी है। और आफ्टर ये यहाँ पे कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन है। तो सारी साथ संगत से हम लोग विनती कर रहे हैं कि जो भी संगत यहाँ पे आएगी और वो आके लंगर करे। और सभी, जैसा हमारे साथी बता के गए हैं कि यहाँ में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंच नीच नहीं है। सब धर्मों के लोग का स्वागत है और सब बड़ी श्रद्धा से आते हैं। गुरुजी का जो उपदेश है उसको फॉलो करते हैं। तो यही वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग आज गुरु पर्व 554वां श्री गुरु नानक देव जी का नाम रूप में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी सारी संगत को गुरु नानक देव जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले और हमारी कामना है कि सब फलीभूत हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।